अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन लास्ट टॉपिक में हमने देखा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को कि हमारे पास एक लेंथ है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ L0 है और उसमें चेंज डेल्टा L आ जाता है। टेम्परेचर में बताया, ओरिजिनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और इसकी हमने कैलकुलेशन की जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन निकाला और न्यू लेंथ निकालने का फार्मूला डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम 3 साइड्स का होता है। इसका यूनिट भी आपको पता है, मीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम अगर हम एक क्यूब बना लें, ये हमारे पास एक क्यूब है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्यूब है। इसकी 3 साइड्स हैं, एक एक्स एक्सिस वाली हो गई, दूसरी वाई एक्सिस पे और तीसरी जेड एक्सिस, जिसे हम 3 डायमेंशन भी कह सकते हैं। जैसे हम इसे हीटअप करते हैं इस सॉलिड को, तो ये तीनों साइड से एक्सपैंड होता है। 3 साइड्स इसकी क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो थोड़ी बड़ी नज़र आएगी आपको, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास अब न्यू शेप इसकी बन गई, इसके अंदर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो गया। तो उसी तरह हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कैसे, कि हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम वो होगा V0 और फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो होगा V। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास डेल्टा V, जो कि इक्वल होगा V माइनस V0 के, फाइनल माइनस इनिशियल या ओरिजिनल। क्लियर यहाँ तक। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में ओरिजिनल टेम्परेचर हमारे पास जब बॉडी को हीट अप करने से पहले वो T0 था। फाइनल टेम्परेचर जो है वो T है। अब जो चेंज आया टेम्परेचर के अंदर, चेंज इन टेम्परेचर वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा T, जो कि इक्वल है T माइनस T0 की। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा याद रखिएगा कि जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम के, और जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके। कैसे, जितना भी चेंज आएगा वॉल्यूम में वो डिपेंड करता है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कितना है। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चेंज भी ज़्यादा आएगा। नंबर 2, अगर चेंज इन टेम्परेचर जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला, अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से वॉल्यूम में भी चेंज बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा। इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज़ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म होता है, आपको पता है कांस्टेंट आता है। यहाँ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट है वो है बीटा, बीटा V0 डेल्टा T। बीटा क्या है बेटा, यहाँ पर बीटा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जी बेटा, यहाँ से बीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें
तो बीटा इक्वल हो जाएगा, ये दोनों क्वांटिटीज़ यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर हम न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला निकालें तो यहीं से हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। डेल्टा वी किसके इक्वल है, v माइनस वी नॉट, इसकी जगह पर वैल्यू पुट करें, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। इस वी नॉट को ले जाएं इस साइड पर, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। वी नॉट कॉमन ले लें, वी नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस बीटा वी नॉट चला गया डेल्टा टी। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी बीटा की, डेल्टा टी की, वी नॉट की, तो हम ये न्यू वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और अगर बीटा निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब कुछ चीज़ें और समझानी है, उस पर ज़रा गौर करें। दो चीज़ें हैं, एक बीटा और एक अल्फ़ा। अल्फ़ा और बीटा का आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ये दो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं इनका कांस्टेंट है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है ये। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो बेटा याद रखिएगा, हमने जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन देखी, इसमें देखें आपके पास जो एक्सपेंशन हो रही है वो एक ही साइड पे हो रही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी या वाई एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है उसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स के अक्रॉस इंक्रीज होना है वॉल्यूम ने। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो बीटा है वो अल्फ़ा का कितना टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। अब जो आपकी बुक है वहाँ पर एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 3 पे, आप वो जाके देखिएगा। उसमें अल्फ़ा के लिए एक ख़ास कांस्टेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन बीटा के लिए नहीं दी गई। तो बीटा की अगर वैल्यूज़ निकालनी हो या एमसीक्यूज़ आ जाता है कि अल्फ़ा की अगर ये वैल्यू हो तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपने जस्ट उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो अल्फ़ा और बीटा कोफिशिएंट हमने निकाले हैं इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अल्फ़ा कोफिशिएंट था जो हमारे पास, वो क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और हमने बीटा जो हमारे पास है वो क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा जी, इन दोनों की हमने डेफिनेशन लिखनी है, बहुत ही आसान है। पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। फार्मूला क्या था? अल्फ़ा के लिए फार्मूला था चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। और बीटा के लिए अभी हमने पढ़ा है, फार्मूला था चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये बेटा मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अब एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही होगी कि ये फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? जैसे कि इसको छोड़ दें 1 मिनट के लिए, लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आए डेल्टा एल, वो ऊपर नीचे ओरिजिनल लेंथ, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। ये फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, डेफिनेशन लिखें इसकी, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज आएगा पर केल्विन का इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर
थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, ये हो। और बीटा के लिए सेम, लेंथ की जगह पर आपने क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। चलिए इसे लिख देते हैं, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज आए पर केल्विन इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट को देखें तो यहाँ देखें, लेंथ का यूनिट मीटर, L0, ये भी लेंथ है, इसका यूनिट भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसर, क्या बचा, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, ऊपर जाएगा तो पर केल्विन। तो यूनिट ऑफ अल्फा कितना होगा, पर केल्विन। और इसी तरह अगर हम यूनिट की बात करें बीटा की, तो वो भी कितना ही होगा हमारे पास, पर केल्विन, क्योंकि वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर केल्विन होता है, ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा, पर केल्विन। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा से देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।